हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप संजीव की ज़बानी देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे धांसू वर्ड्स। सबसे धांसू कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हम लोग डे टू डे लाइफ लीड करते हैं, यानी कि जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में जो शब्द का यूज करते हैं, जिस शब्द को प्रयोग में लेके आते हैं, वो वर्ड मीनिंग आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो करना क्या है, वीडियो के अंत तक, क्लास के अंत तक बने रहना है। पप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला शब्द प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब, मान लो किसी सभा में, किसी मीटिंग में सब कोई बैठा हुआ है ना, तो प्रत्येक को बंटवा दो। ये मिठाई जो है प्रत्येक में बंटवा दो, ये प्रसाद सब में बंटवा दो। तब जो हम लोग शब्द यूज करते हैं प्रत्येक, उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ईच। EACH, ईच। किसी को कुछ कहना, अंग्रेजी होगी टेल। ठीक है, अभी देखो दयालु, इसका अंग्रेजी होगा काइंड। तरह, इसका भी अंग्रेजी होगा काइंड। दयालु यानी कि कोई इंसान जो है बहुत ही विनम्र है, सॉफ्ट है, कहते हैं अरे बड़ा दयालु इंसान है, बड़ा भगवान का बंदा ये है ना, जन बड़ा सॉफ्ट सा इंसान है, तो उसके लिए जो शब्द होगी काइंड। तो काइंड का दो मतलब है, एक है दयालु, दूसरा है तरह। कहते हैं ना कि इस तरह के, इस प्रकार के। ठीक है, ये जो प्रकार हो गया, तरह हो गया, इसके लिए भी शब्द है काइंड। किसी ने किसी को कुछ कहा, किसी ने किसी को कुछ कहा, तो अंग्रेजी होगी सेड। वहां, वहां की अंग्रेजी होगी देयर, है ना, वहां पर, देयर, THERE, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, हर एक। हर एक, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रत्येक, हर एक, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हर एक, एवरीवन इसको कर दो। एवरीवन का मतलब हर एक। कौन, अंग्रेजी होगी हु, कौन। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग जिंदा लोगों के साथ करेंगे, है ना, मतलब वस्तुओं के साथ नहीं करेंगे। जैसे कहेंगे ना तुम्हारा बैग कौन है, कौन सा तुम्हारा बैग है, तो वहां पे हम लोग हु नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बैग क्या है, निर्जीव वस्तु है ना। तो इंसानों के साथ सिर्फ इसका यूज होगा। हमारा या हमारी, आवर, OUR। कैसा या कैसी, हाउ। उनका अंग्रेजी होगा देयर, THEIR। अभी हम लोगों ने शब्द पढ़ा, एक पढ़ा ना देयर, उस THERE, जिसका मतलब होता है वहां, और ये क्या है, उनका, इसका अंग्रेजी होगा THEIR। नेक्स्ट इज अगर, इफ। इफ, अगर, इसी को हिंदी में यदि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि। यदि के लिए भी इफ। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, होगा, कोई भी काम कहते हैं ना होगा, तो अंग्रेजी होगी विल बी, अंग्रेजी होगी विल बी। नेक्स्ट देखो, अन्य, अदर, OTHER, अदर। इसका उच्चारण देखो, अदर, है ना, अदर। क्लियर है, इसको अथर नहीं पढ़ेंगे, अदर, राइट। चलो नेक्स्ट, बहुत, वेरी, VERY, वेरी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। दोबारा, अगेन, दोबारा बोलो या फिर से बोलो, दोबारा बोलो या फिर से, अगेन। नेक्स्ट इज उसका, हिम। सिर्फ और सिर्फ लड़का लोग के लिए जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका, तो हिम बोलेंगे। लड़की के लिए करना है इस्तेमाल, तो हर बोलेंगे। हर मतलब उसका या उसकी। क्लियर है, हिम, हर। क्लियर है। अभी एक बात यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज ऐड कर दूं इनफैक्ट। ठीक है, उसका या उसकी आपको इस्तेमाल करना है। कहता ना, या उसकी कार है, किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं हम लोग, तो ये जो उसका उसकी है ना, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग, बच्चे कमेंट करते हैं या पूछते हैं क्लास में भी कि सर उसका तो हो गया लड़का, उसकी हो गया लड़की। ठीक है, ऐसा सुन के समझ में आता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि सर उसका या उसकी दोनों के लिए अंग्रेजी होगा हिम। यहां पे भी उसकी या उसका दोनों के लिए अंग्रेजी होगा हर। ठीक है, उसका या उसकी वस्तु के निर्जीव, वस्तु के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब यह उसकी कार है, किसी लड़के को मैं बोल रहा हूं यह उसकी कार है। ठीक है, अब लड़के को, चूंकि कार स्त्रीलिंग है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, चूंकि कार स्त्रीलिंग है तो हो गया, तो उसकी लगेगा। आ रही बात समझ में? बचपन में पढ़ा होगा पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, तो उसके हिसाब से ये उसका उसकी होता है। ठीक, क्लियर है। तो उसका हो या उसकी हो, लड़का के लिए हिम करेंगे, उसका हो या उसकी हो, लड़की के लिए, कोई लड़की इंसान वहां पे खड़ी है, तो हम लोग हर यूज करेंगे। क्लियर, बढ़े आगे।
नेक्स्ट, संजीव किजानी ऐप आ गई है गूगल प्ले स्टोर पे, इंस्टॉल कीजिए। 2 बैच अभी रनिंग चल रहा है, ठीक है, और भी ग्रामर फाउंडेशन बैच, ये सब बैच अभी आने वाला है। तो आपकी मर्जी हो, आपकी इच्छा हो कि आपको सुनियोजित ढंग से एक जगह पे कहीं पढ़ना है, बंद करके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लाइव क्लास लेनी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोकन बैच है, ठीक है, एक इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, 2 कोर्स है, जिसमें भी आपकी इच्छा हो ले लेना। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, पूछ लो, डिटेल बात कर लो, क्या है नहीं है, ठीक है, समझ लो, और आराम से आपकी इच्छा हो तो एडमिशन ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ज्यादातर अंग्रेजी होगी मोस्टली। चाहना, वांट, कोई चीज आप चाहते हो तो वांट। अच्छा, वेल, ठीक है, अच्छा के लिए वेल भी हो गया, और गुड तो जानते ही हो, गुड मतलब अच्छा है कि नहीं। अभी वेल का क्या है, 2 मतलब है, कुआं भी होता है वेल का मतलब, ठीक है, कुआं। अभी बहुत सारे बच्चे जो इतने नए नए बच्चे, उन लोगों ने, बहुत सारे बच्चे तो कुआं देखा ही नहीं है कि नहीं। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ कि सर ये कुआं क्या होता है, क्योंकि शहरों में कुआं होते नहीं है तो देखा ही नहीं है। गांव देहात के बच्चे उनको पता है कुआं क्या होता है, वहीं पे तो नहा के बड़े हुए है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, रखना, पुट, जरूर, मस्ट, कहते हैं उसे वहां जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो, ठीक है, ही मस्ट गो देयर। नेक्स्ट देखो, अनुसरण, अनुसरण मतलब किसी को फॉलो करना, अनुसरण करना मतलब वो जो कर रहे हैं उनको मानना, या वो जो कह रहे हैं उनको सुनना, अनुसरण करना, फॉलो करना, क्लियर। तो अनुसरण करना मतलब फॉलो करना, अंग्रेजी होगी फॉलो। ऐसा, सच, SUCH, इसका उच्चारण होगा सच। क्यों, वाई, बदलना, चेंज, किसी चीज को बदल डालना, चेंज। पूछना, आस्क, पूछना या मांगना, ठीक है, पूछना हो या मांगना हो, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आस्क। नेक्स्ट, वेंट, चला गया, वेंट, चला गया। नेक्स्ट देखो, जरूरत, अंग्रेजी नीड, प्रयत्न, कोशिश, प्रयत्न, कोशिश, अंग्रेजी होगी ट्राई। पास में, नियर, पास में, नियर, ठीक है। स्वयं, सेल्फ, अच्छा सेल्फ बट एक बड़ा अच्छा सा शब्द है, प्यारा सा शब्द है, ये जिसके साथ जोड़ दोगे उसी के साथ उसका मीनिंग लेके आ जाएगा, पानी की तरह बिल्कुल, जैसे माई सेल्फ, मैं स्वयं, स्वयं बोलो या खुद बोलो, ठीक है, एक ही बात है, स्वयं बोलो, खुद बोलो, जैसे मैं खुद, माई सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, वह खुद, हर सेल्फ, लड़की के लिए, वह खुद, योर सेल्फ, आप खुद, ठीक है। तो सेल्फ बड़ा सा प्यारा सा वर्ड है, जिसके साथ लगा दो उसी का मीनिंग लेकर के आ जाता है साथ में। कोई भी, एनी, या कोई भी बोलो या सिर्फ कोई बोलो तो भी अंग्रेजी होगा एनी। हिस्सा, किसी भी चीज का हिस्सा होना, पार्ट होना, ठीक। चलो मिल गया। अच्छा, ये जो हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, ये जो वर्ड का कलेक्शन पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हमारे जो डे टू डे लाइफ वर्ड में जो यूज होते हैं उसको हम लोग सीख रहे हैं। और ये जो टेक्निक है वर्ड सीखने का, वर्ड का जो कलेक्शन है, ये एक फॉरेन टेक्निक है जो वहां के बच्चों को सिखाया जाता है। और क्लास वाइज ये बटा होता है कि इस क्लास में हो तो ये सीख लो, इस क्लास में हो तो ये सीख लो, इस क्लास में हो तो ये सीख लो, ऐसे करके चलता है। तो उसी मेथड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और ऐसे ही वर्ड की कलेक्शन आपको दे रहे हैं, सो दैट कि आपको बहुत ज्यादा शब्द नहीं याद करना पड़े, लिमिटेड वर्ड याद करना पड़े। लिमिटेड वर्ड सीखो, अंग्रेजी बोलना चालू, अंग्रेजी लिखना चालू, अंग्रेजी बोलना चालू, सब कुछ समझ में आने लगेगा, सब कुछ ठीक है। इंग्लिश इतना हार्ड नहीं लगेगा, लगेगा हाँ ठीक है जैसे दूसरी भाषाएं हैं वैसे ही आपको लगेगी, नॉर्मल एकदम, ठीक है। तो बस आपको फॉलो करना है, क्लास को अनुसरण करना है, राइट। चलो, बनाया, मेड, MED, कहा, वेर, WHERE, थोड़ा, लिटिल, कुछ, फ्यू, ठीक है। अभी ये देखो, लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, देखो सर, थोड़ा, कुछ, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, डिफरेंस क्या है। लिटिल में ऐसे चीज आते हैं जैसे जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे पानी, लिटिल, लिटिल वाटर, दूध, लिटिल मिल्क, ठीक है, जितना भी लिक्विड वाला फॉर्म चीज है। और कुछ में क्या होता है, जिसको आप गिन सकते हो, जिसकी आप गिनती कर सकते हो, जैसे कुछ भी, बुक्स, फ्यू पेन्स, गिनती जिसकी हो सकती है, क्लियर है। तो लिटिल और फ्यू में ये एक बेसिक डिफरेंस है, सभी, ऑल, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसलिए, तो मतलब इसलिए,
देयरफॉर, THEREFORE, इसका मतलब भी इसलिए, एक और शब्द है जिसका मतलब इसलिए होता है THUS, 10, साथ में, विथ, होना, बी, हाँ, यस, गागेगी, जिस हिंदी के शब्द में आपको दिखे गागेगी, जैसे जाऊंगा, जाएंगे, खाएगी, है ना, तो ऐसे शब्दों में विल लगेगा, विल होगी इसकी अंग्रेजी। वॉट, वॉट मीन्स क्या, क्या मीन्स वॉट, यानी क्या की अंग्रेजी वॉट हो जाएगी, है ना। था, थे, थी, अगर आपको दिखे तो वॉज, हालांकि मैक्सिमम शब्दों में आपको थे नहीं दिखेगा, थी और था दिखेगा, ठीक है, तो वॉज। वे लोग, वे सब, अंग्रेजी होगी दे, की, दैट, ठीक है। दैट एक ऐसा शब्द है, इसका एक मतलब होता है वह, और एक मतलब होता है की, है ना। मुझे आपसे पूछना है कि, आई वॉन्ट टू आस्क दैट, मुझे आपसे पूछना है कि, ये वो वाला की है, ठीक है। देखा, सॉ, SW, जल्दी, सून, बहुत, मच, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, संजीव किजानी, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, जो भी कोर्स करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कीजिए, बैच रनिंग है, ठीक है। अभी बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, ग्रामर फाउंडेशन बैच आएगा, अभी रीडिंग बैच चल रहा है, रीडिंग बैच जिसमें हम लोग स्पेलिंग सीखते हैं, वर्ड मीनिंग सीखते हैं, ठीक है। और स्पोकन बैच में हम लोग क्या सीखेंगे, अंग्रेजी समझना सीखेंगे, अंग्रेजी को समझ, जैसे मान लो कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, 4-5 लाइन लिखी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो ये जो कोर्स करेंगे इससे ये आपकी जो इंग्लिश की जो लर्निंग है, इंग्लिश की जो नॉलेज है, वो आपका इनहेंस होगा, वो आपकी समझ मजबूत हो जाएगी, इंग्लिश को पढ़ के आप समझ सकोगे, ठीक है। कुछ हिंदी में लिखा हुआ उसको चाहते हो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना, तो वो एबिलिटी आप में डेवलप होगी इस कोर्स करने के बाद। स्पोकन बैच और रीडिंग बैच में क्या होगा, जो आपको पढ़ना नहीं आता, पढ़ते हो उच्चारण नहीं कर पाते, अच्छा एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, तो उच्चारण की समझ, स्पेलिंग की समझ डेवलप करेगा ये कोर्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हो, क्लियर है। चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच। कैसे लगी क्लास, कमेंट करके बताओ जरूर, और ऐसी क्लासेस आती रहेगी, यूट्यूब पे क्लासेस रेगुलर आती रहेगी, है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, जो यूट्यूब वाले हैं अपना कर सकते हैं, और जिनको पढ़ना है सेपरेट अलग से, भटकना नहीं इधर से उधर, यूट्यूब में क्या ना थोड़ा देखो भटकाव होता है, अभी मेरी वीडियो देखोगे, मेरी क्लास देखोगे, नीचे में भी दूसरा वीडियो आ रहा होगा, फिर वहां देखोगे, फिर दूसरा, फिर एक कॉमेडी वीडियो आएगा, फिर वहां चला जाओगे, है ना, तो पढ़ते पढ़ते आप कहीं और भटक जाते हो, होता है ना ऐसा, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग ऐप में चले जाते हैं, वहां पे खोला, टाइम डिसाइड कर लिया, भैया मेरे को 1 घंटा पढ़ना है, तो वहां पे पढ़ लिया, बस हो गया कंप्लीट। फिर जब एंटरटेनमेंट की बारी आएगी फिर एंटरटेनमेंट करेंगे, है ना। तो यूट्यूब में अगर आप में दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, है कि नहीं। चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए देखते रहिए संजीव किजानी को।